जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम जो है डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 13 फाइबर मॉडम्स एंड रिपीटेटर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लैन टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो डिज़ाइन की गई हैं ऑपरेट करने के लिए विद इन द सेम बिल्डिंग। मतलब लोकल एरिया नेटवर्क है, मैंने पहले भी बताया कि ये लोकल एरिया नेटवर्क मतलब कि स्मॉल ऑपरेट करने के लिए किया जाता है। लाइक जैसे हमारे रूम है, बिल्डिंग है, जैसे ऑफिस होता है हमारा, तो ये उसके लिए है। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क। तो जो हमारी मोस्टली कंपनीज़ हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं या ऑफिसेस हैं फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, मतलब कि है वो ऑफिसेस लोकेटेड, उनके जो ऑफिसेस हैं वो एक दूसरे से दूर हैं। तो डेस्टिनेशन लिमिटेशन एंड लैंड डिज़ाइन, जो मैक्सिमम केबल लेंथ है लैन की फिक्स्ड है बिकॉज द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स लेवल गेट्स वीकर एज इट्स ट्रेवल, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं वो वीक होते चले जाते हैं जैसे ही डिस्टेंस बढ़ता है। ठीक है, द डिलेज मस्ट बी शॉर्ट, तो डिले है वो शॉर्ट होना चाहिए टू अलाउ एक्सेस मैकेनिज़्म एक्सेस करने के लिए। और CSMACD टोकन पासिंग वर्क प्रॉपरली, तो वर्क जो है वो प्रॉपरली वर्क करेगा। हाउएवर इन मोस्ट केसेस, जबकि मोस्ट केसेस में लैन को ज़रूरत होती है कि वो अपने एक्सटेंड करे लेयर डिस्टेंस को देन द मैक्सिमम केबल लेंथ, की जो इतनी उसकी मैक्सिमम केबल लेंथ है उससे वो अपने डिस्टेंस को इंक्रीज़ करे। फॉर एग्जांपल लाइक जैसे एक्सटेंडिंग अ कंपनी लैंड टू अदर अनदर बिल्डिंग, मतलब कंपनी लैंड को एक अदर बिल्डिंग में एक्सटेंड करना है। तो लैन एक्सटेंशन जो है सेवरल टेक्निक्स एक्सटेंड डायामीटर ऑफ लैन मीडियम, वो उसके डायामीटर को एक्सटेंड कर देते हैं। तो इस इन दिस पर्पस मोस्ट टेक्निक यूज़ एक्स्ट्रा एडिशनल हार्डवेयर, तो इस टेक्निक में जो मोस्ट टेक्निक्स हैं वो एडिशनल हार्डवेयर का यूज़ करती हैं। लैन सिग्नल्स रिलाइड बिटवीन लैन सेगमेंट, जो लैन सिग्नल्स हैं वो रिलाई करते हैं लैन सेगमेंट्स में। सेगमेंट्स क्या होते हैं? पैकेट्स के जो पैकेट्स होते हैं जिनको हम डाटा को छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करते हैं। तो रिजल्टिंग मिक्स टेक्नोलॉजी स्टेज विद इन ओरिजिनल इंजीनियरिंग कॉन्स्टेंट्स वाइल स्पैनिंग ग्रेटर डिस्टेंस, जबकि वो स्पैनिंग करती है ग्रेटर डिस्टेंस को। और फाइबर ऑप्टिक एक्सटेंशन है द लैन एक्सटेंशन यूजिंग फाइबर ऑप्टिक शोन इन द फिगर। तो कनेक्शन फ्रॉम कंप्यूटर्स, ये हाँ राइट साइड पे जो हमारा अथरनेट हब है और इसके साथ फाइबर मॉडेम है। ठीक है, और जो सेंट्रल हमारी वायर है ये हमारी ऑप्टिकल फाइबर है। और लेफ़्ट साइड पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कनेक्शन है फ्रॉम कंप्यूटर्स को और ये फाइबर मॉडेम है। लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे फाइबर मॉडेम है। ये फाइबर मॉडेम है ये कन्वर्ट करता है डिजिटल डेटा को प्लस ऑफ लाइट्स देन इनटू प्लसेस में कन्वर्ट करता है और देन ट्रांसमिट करता है ओवर द ऑप्टिकल फाइबर। पहले उसको कन्वर्ट करता है डिजिटल डेटा में और फिर उसको फाइबर पे जो है ट्रांसमिट करता है। और ये आल्सो रिसीव करता है लाइट्स को और कन्वर्ट्स करता है उसको डिजिटल डेटा में। ठीक है, ये जो हमारे फाइबर मॉडेम से ये कन्वर्ट करते हैं। और दिस मैकेनिज्म विल सक्सेसफुली एक्सटेंड द फाइबर ऑप्टिकल फाइबर अक्रॉस सेवरल किलोमीटर्स, ये सेवरल किलोमीटर्स तक इसको से एक्सटेंड करता है, क्रॉस करता है। और बिकॉज डिले ऑन ऑप्टिकल फाइबर आर वेरी लो, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर का जो लो है वो बहुत लो है और बैंडविड्थ बहुत हाई है। ठीक है, और रिपीटेटर्स क्या हैं? रिपीटेटर्स आर यूज्ड विद कॉपर वायर कम्युनिकेशन इन कैरीज आउट, जो रिपीटेटर्स हैं वो यूज़ होते हैं व्हेन कॉपर वायर कम्युनिकेट इन कैरीज आउट अकॉर्डिंग टू द फैक्ट दैट, फैक्ट के मुताबिक जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं गेट वीकर वाइल ट्रैवलिंग ओवर कॉपर वायर्स, जब वो कॉपर वायर्स पर ट्रैवल करते हैं। एक रिपीटेटर है इज़ यूज टू इंक्रीज, उसको यूज़ किया जाता है इंक्रीज़ करने के लिए, सिग्नल स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है रिपीटेटर का। और इट एम्पलीफाइज द वीकिंग सिग्नल्स, ये एम्पलीफाई करता है
वीकिंग सिग्नल्स को रिसीव करता है फ्रॉम वन सेगमेंट फ्रॉम एंड देन ट्रांसमिट ऑन टू अदर सेगमेंट, और इनको ट्रांसमिट करता है अदर सेगमेंट्स के ऊपर। इट इज़ शोन इन द फिगर बिलो, इसको बिलो किया गया है मैक्सिमम साइज अथरनेट सेगमेंट और मैक्सिमम साइज अथरनेट सेगमेंट, ये डायरेक्ट इनका कनेक्शन है मैक्सिमम साइज अथरनेट सेगमेंट का और मैक्सिमम साइज अथरनेट सेगमेंट का। वन रिपीटर डबल, एक दफ़ा रिपीटर जो है, टू रिपीटर ट्रिपल द मैक्सिमम केबल लेंथ लिमिटेशंस। वन रिपीटर डबल हो सकता है, जो टू रिपीटर्स हैं ट्रिपल द मैक्सिमम केबल, ट्रिपल कर सकते हैं, मैक्सिमम लेंथ ट्रिपल हो सकती है, ठीक है। कंप्यूटर अटैच टू डिफरेंट सेगमेंट कम्युनिकेट, जो डिफरेंट सेगमेंट्स के साथ अटैच्ड हैं वो कम्युनिकेट कर सकते हैं इफ़ दे कनेक्टेड टू द सेम, अगर वो सेम केबल के साथ कनेक्ट हैं, ठीक है। इट इज़ टू बी नोटेड दैट वी कांट इंक्रीज द मैक्सिमम केबल लेंथ, हम मैक्सिमम केबल लेंथ इंक्रीज नहीं कर सकते एज मैनी टाइम्स एज वी विश, इतनी दफ़ा जितनी दफ़ा हम चाहें, क्योंकि बाय जस्ट एडिंग रिपीटर्स को ऐड करते हुए। द रीज़न, इसकी रीज़न क्या है कि एवरी रिपीटर जो है वो इंट्रोड्यूस कराता है एक डिले और एक्सेस मैकेनिज़्म, जैसे कि CSMA और CD है वो वर्क नहीं करते डिलेस के साथ, तो इसी तरह से जो रिपीटर हैं वो डिले करवाता है। और जो अथरनेट स्टैंडर्ड है वो स्पेसिफाई करता है कि जो टू स्टेशंस हैं वो सेपरेट नहीं होने चाहिए 4 रिपीटर्स के अलावा, मतलब जो उनके स्टेशंस हैं वो मोर देन 4 रिपीटर्स से ज़्यादा सेपरेट नहीं होने चाहिए। और यहाँ पे देखें, ये हमारे पास वर्टिकल सेगमेंट है एक, और इस सेगमेंट से हमारे फिर सेगमेंट्स ऑन फ्लोर 1 फ्लोर 2, ये एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग के तीनों फ्लोर्स पे इसके सेगमेंट्स हैं, ठीक है। और जो ये जो फिगर है ये शो कर रही है रिपीटर्स को वर्टिकल सेगमेंट्स, यूजिंग वर्टिकल सेगमेंट्स को। और हम इसमें देख सकते हैं कि जो टू रिपीटर्स हैं एनी टू स्टेशंस इन दिस गेम, और जो रिपीटर्स हैं वो टू स्टेशंस को लाइक जैसे मॉडम है लास्ट पे और फर्स्ट पे, तो वो टू स्टेशंस इन दिस गेम के अंदर कर रहे हैं। डिसएडवांटेज ऑफ रिपीटर्स, डिसएडवांटेज क्या है, रिपीटर्स जो हैं वो फ्रेम फॉर्मेट को रिकोगनाइज नहीं करते और ये क्या करते हैं, जस्ट एम्पलीफाई करते हैं और रीट्रांसमिट करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। अगर कोई कोलिजन या एरर अकर हो जाता है किसी भी एक सेगमेंट में, तो रिपीटर एम्पलीफाई करता है और रीट्रांसमिट कर देता है, और जो एरर है जो एरर है उसको भी रीट्रांसमिट कर देता है जो सेगमेंट के ऊपर है। इन जी, तो नेक्स्ट सेगमेंट हमारे पास है ब्रिजेस। एक ब्रिज, अ ब्रिज इज़ अ हार्डवेयर डिवाइस आल्सो यूज टू कनेक्ट टू लैन सेगमेंट टू एक्सटेंड लैन। एक ब्रिज जो है वो हार्डवेयर डिवाइस है और आल्सो यूज़ करते हैं हम इसको टू लैंस को कनेक्ट करने के लिए, मतलब टू लैंस को उस ब्रिज से कनेक्ट कर देते हैं, तो वो उससे क्या होता है कि जो हमारा लैन का सेगमेंट है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है, अनलाइक अ रिपीटर। एंड जैसे अ ब्रिज यूज टू NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड टू कनेक्ट टू सेगमेंट्स, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का यूज़ करता है दो सेगमेंट्स को कनेक्ट करने के लिए। इट लिसन्स टू ऑल ट्रैफिक, ऑल ट्रैफिक को लिसन करता है और रिकॉग्नाइज करता है फ्रेम फॉर्मेट को, ठीक है। इट आल्सो फॉरवर्ड्स ओनली करेक्ट, ये सिर्फ जो फॉरवर्ड करता है और जो करेक्ट कंप्लीट फ्रेम्स होते हैं और डिस्कार्ड कर देता है उन फ्रेम्स को जो कोलाइडेड होते हैं या जिन फ्रेम्स में एरर्स होती हैं। तो एक टिपिकल ब्रिज जो है हैज़ टू NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, टू नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होते हैं, एक CPU होता है, एक मेमोरी होती है और एक रोम होती है। तो इट ओनली रन्स द कोड स्टोर्ड इन द रोम, तो जो कोड हमारा स्टोर्ड होता है जो रोम में स्टोर होता है, ये सिर्फ रैंडम और रीड ओनली मेमोरी में स्टोर होता है, ये उसको क्या करता है, रन करता है। तो फ्रेम फिल्टरिंग क्या होती है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क अ ब्रिज परफॉर्म इन फ्रेम फिल्टरिंग, जो ब्रिज जो है परफॉर्म करता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क है वो फ्रेम फिल्टरिंग का है। इफ़ बोथ द सोर्स, अगर बोथ सोर्स और डेस्टिनेशन
आर नॉट द सेम सेगमेंट, अगर वो सेम सेगमेंट के नहीं है तो वो फॉरवर्ड नहीं करेगा उस फ्रेम को अदर सेगमेंट को. अ फ्रेम इज़ फॉरवर्ड टू द अदर सेगमेंट इफ़ इट आईडी डेस्टिनेटेड टू द सेगमेंट, अगर उसकी आईडी जो है डेस्टिनेटेड है सेगमेंट्स के. ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट फ्रेम आर आल्सो फॉरवर्डेड, ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट फ्रेम जो हैं वो फॉरवर्डेड किए जाते हैं. एक ब्रिज जो है वो लिस्ट रखता है हर सेगमेंट की, और डेट कंसिस्ट ऑफ फिजिकल एड्रेस, जिनका फिजिकल एड्रेस होता है, कंप्यूटर अटैच्ड होते हैं उस सेगमेंट से. और इन दिस वे, और इस तरीके से एक ब्रिज जो है ऑन विच सेगमेंट आर डेस्टिनेशन कंप्यूटर इज़ अटैच्ड. मोस्ट ब्रिज आर सेल्फ लर्निंग ब्रिज, जो ब्रिज होते हैं वो सेल्फ लर्निंग ब्रिज होते हैं. एज सून एज अ फ्रेम अराइव्ड, जैसे ही कोई फ्रेम जो है वो ब्रिज पर आता है तो वो एक्सट्रैक्ट करता है सोर्स एड्रेस को इसके हेडर से और ऑटोमेटिकली ऐड करता है इसको लिस्ट में फॉर दैट सेगमेंट, उस सेगमेंट से. इन दिस वे अ ब्रिज बिल्ड्स अप एड्रेसेस लिस्ट, तो इस तरीके से ब्रिज जो है बिल्ड करता है एड्रेस लिस्ट को. दिस इज शोन इन द फिगर. इवेंट ब्रिज बूट्स, और सेगमेंट 1 है, सेगमेंट 2 लिस्ट है. तो यू सेंड्स टू वी, यू सेंड करता है वी को, तो वी सेंड्स टू यू, यू वी जेड ब्रॉडकास्ट है. और वाई सेंड्स टू वी, वाई सेंड्स टू एक्स, और एक्स सेंड्स टू डब्ल्यू, डब्ल्यू सेंड्स टू जी. तो इस तरह से इनके सेगमेंट्स जो है वो इंक्रीज़ होते जाते हैं. ठीक है. और लेक्चर नंबर 14 है ब्रिज स्टार्टअप एंड स्टेडी स्टेट. जब एक ब्रिज फर्स्ट बूस्ट द एड्रेस, वो फर्स्ट क्या करता है, बूस्ट करता है एड्रेस को, उसके लिस्ट को स्टार्टअप स्टेट. द ब्रिज फॉरवर्ड फ्रेम्स, जो ब्रिज फॉरवर्ड फ्रेम्स होते हैं अदर सेगमेंट्स के, इफ़ इट कांट फाइंड इट्स डेस्टिनेशन, अगर वो उसकी डेस्टिनेशन को फाइंड नहीं करते इस लिस्ट में, तो आफ्टर सम टाइम, जब तो थोड़ी देर के बाद जब ब्रिज रिसीव करता है एटलीस्ट, या मैं कोई भी एक फ्रेम रिसीव करता है किसी भी कंप्यूटर से या हर एक कंप्यूटर से, तो इट हैज़ लिस्ट बिल्ड स्टेडी स्टेट इट फॉरवर्ड फ्रेम एज फार एज इट्स नेसेसिटी. प्लानिंग अ ब्रिज नेटवर्क. इन स्टेडी स्टेट अ ब्रिज अलाउज सिमल्टेनियस यूज़ ऑफ ईच सेगमेंट्स, मतलब कंटिन्यूस यूज़ ऑफ हर सेगमेंट को. और व्हेन डिज़ाइनिंग अ लैन, जब एक लैन डिज़ाइन करते हैं तो ब्रिज जो है वो कर सकता है, इंस्टॉल कर सकता है टू डिवाइन द लैन इनटू सेगमेंट्स टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, मतलब कि परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए लैन इनटू सेगमेंट्स में इम्प्रूव कर सकता है. लाइक जैसे फ्रिक्वेंटली कनेक्टिंग कंप्यूटर्स कैन बी अटैच टू द सेम सेगमेंट, तो सेम सेगमेंट से वो अटैच हो सकते हैं. और द फ्रेम ट्रैफिक ऑन वन सेगमेंट डजंट इफेक्ट द अदर सेगमेंट, तो जो ट्रैफिक है एक सेगमेंट के ऊपर वो अदर जो सेगमेंट्स हैं उनको इफ़ेक्ट नहीं करेगी. और ब्रिज बिटवीन बिल्डिंग्स के दरम्यान, ब्रिज क्या होता है, अगर टू बिल्डिंग्स हैं वो लोकेटेड हैं एक दूसरे से फासले पर, तो एक ब्रिज जो है अ पेयर ऑफ फाइबर मॉडेम्स, उसके लिए हमें एक पेयर की ज़रूरत पड़ेगी फाइबर मॉडेम्स की और ऑप्टिकल फाइबर्स की, जो कि जो इसको हम यूज़ करते हैं टू लैंस को कनेक्ट करने के लिए. जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, लेफ़्ट साइड पे हमारे पास बिल्डिंग 1 है और राइट साइड पे बिल्डिंग 2 है. तो यहाँ पे 2 फाइबर मॉडेम्स हैं जो है कि एक बिल्डिंग 2 से आ रहा है और एक बिल्डिंग 1 से आ रहा है. तो इनके दरमियान ब्रिज 1 के दरमियान एक हमने बिल्डिंग 1 में एक ब्रिज का यूज़ किया और ऑप्टिकल फाइबर से हम इनको कनेक्ट कर रहे हैं. ठीक है. तो नेक्स्ट हमारे पास है ब्रिज बिटवीन बिल्डिंग्स. एडवांटेजेस हैं और कॉस्ट हैं. एन ऑप्टिकल फाइबर मॉडेम पेयर इज सफिशेंट टू कनेक्ट मैनी कंप्यूटर लोकेटेड ऑन सेपरेट बिल्डिंग्स, जो सेपरेट बिल्डिंग्स में लोकेट होते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए. मेंटेनेंस के लिए भी, तो देयर इज़ नो नीड टू चेंज द वायर बिटवीन द बिल्डिंग्स, तो हमें उसके लिए वायर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. और जब इंस्टॉलिंग और जो किसी भी कंप्यूटर को इंस्टॉल करते हैं या रिमूव करते हैं. और परफॉर्मेंस है तो ऑन ईच बिल्डिंग डजंट इफेक्ट अदर, तो अगर एक बिल्डिंग पे ज़्यादा ट्रैफिक है तो वो दूसरी बिल्डिंग के नेटवर्क को इफ़ेक्ट नहीं करेगी. ठीक है. बिल्डिंग अक्रॉस लॉन्गर डिस्टेंस. इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू कनेक्ट टू साइड्स विद ऑप्टिकल फाइबर, तो ये पॉसिबल नहीं है कि जो
कनेक्ट करे टू साइड्स को ऑप्टिकल फाइबर से, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा लॉन्ग भी हो सकता है। तो इट इज़ यूजली नॉट अलाउड टू ले एनी ऑप्टिकल फाइबर इफ़ द लैंड डजन नॉट बिलोंग टू यू। अगर ऑप्टिकल फाइबर जो है न बिलोंग नहीं करती है तो उसके लिए दो मेथड्स हैं टू डिस्टेंस साइड्स को करने के लिए। लेज़र स्पाइरल लाइन कनेक्शन है विच इज़ जो लेस डिस्टेंस के लिए यूज़ होती है, और लीस्ट सेटेलाइट चैनल है तो ये आर्बिट्रेरी लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ होती है। जैसे कि फिगर में यहाँ पे दिखाया गया है 2 सेगमेंट्स हैं, वो सेटेलाइट है और ब्रिज वन है एट साइट 1 पे, और ब्रिज 2 है, और ब्रिज सेगमेंट एट साइट 2 पे, और ऊपर सेटेलाइट से ये है लॉन्ग डिस्टेंस से कनेक्ट करने के लिए हम लीस्ट सेटेलाइट चैनल का यूज़ करते हैं, ठीक है। और अनलाइक ऑप्टिकल फाइबर्स की तरह सेटेलाइट कनेक्शन जो है लो बैंडविड्थ के होते हैं और कॉस्ट को सेव करते हैं, बिकॉज जो फ्रेम्स होते हैं अराइव होते हैं लोकल नेटवर्क पे और थोड़े फास्टर होते हैं उसकी तरह लीस्ट फाइबर ऑप्टिकल की तरह फास्टर होते हैं, और वो क्या करते हैं दे कैन बी सेंट अक्रॉस अ सेटेलाइट लिंक, और उनको सेटेलाइट लिंक पे सेंड भेजा जा सकता है। और द ब्रिज मस्ट यूज़ बफरिंग, ब्रिज जो है वो बफरिंग को यूज़ करता है, सेविंग अ कॉपी ऑफ फ्रेम इनटू मेमोरी until it can be sent, or it may run out of memory, or the communication software usually waits for a response after sending a few frames। करता है after the communication software usually waits, वेट करता है for a response के लिए जब फ्रेम को सेंड करने के कुछ सेकंड्स या कुछ अरसे तक। आ साइकिल ऑफ ब्रिज, एक ब्रिज जो है नेटवर्क है, कैन कनेक्ट मैनी सेगमेंट, जो बहुत सारे सेगमेंट्स को कनेक्ट करता है। ब्रिज के ज़रिए हम बहुत सारे कनेक्शन को, जैसे हम लैन को 2 लैंस के दरमियान एक ब्रिज लगा के, तो उस ब्रिज से हम अपने 2 बिल्डिंग्स के कनेक्शंस को शेयर कर सकते हैं। तो इसी तरह से ये डिफरेंट कनेक्शंस को एक सेगमेंट्स में करता है, और जो एक ब्रिज है इज़ नीडेड टू कनेक्ट ईच सेगमेंट टू द रेस्ट ऑफ द ब्रिज नेटवर्क, और ब्रिज नेटवर्क से उसको कनेक्ट करने की, ईच सेगमेंट को कनेक्ट करने की ज़रूरत होती है। यहाँ पे हमें सेगमेंट्स दिखाए गए हैं। यहाँ पे हर सेगमेंट जो है न, सेगमेंट ए जो है वो सेगमेंट सी से कनेक्ट है, सेगमेंट बी जो है वो एक ब्रिज से कनेक्ट है, और सेगमेंट बी से आगे फर्दर सेगमेंट्स कनेक्ट हैं। तो ये सारे सेगमेंट्स फिर एक ब्रिज के ज़रिए हमने इनको कनेक्ट कर दिया है। तो अगर इफ़ द ब्रिज ऑन द लॉन्गर नेटवर्क फ्रॉम अ साइकिल, मतलब कि लॉन्गर नेटवर्क है फ्रॉम अ साइकिल, देन ब्रॉडकास्टिंग फ्रेम इंट्रोड्यूस अ प्रॉब्लम, तो ब्रॉडकास्टिंग फ्रेम है इंट्रोड्यूस करता है एक प्रॉब्लम को। द कॉपीज़ ऑफ ब्रॉडकास्ट फ्रेम कंटिन्यूसली फ्लोज अराउंड द साइकिल, फ्लो करती हैं साइकिल पे, कंप्यूटर रिसीविंग एन इनफिनाइट नंबर ऑफ कॉपीज़। तो सेगमेंट ए है, सेगमेंट बी है, सेगमेंट सी और सेगमेंट सी, तो ये इनके दरमियान जो है वो हमने डिफरेंट ब्रिज कनेक्ट कर दिए हैं। ब्रिज 1 है, हर सेगमेंट को हमने डिफरेंट ब्रिज के हम इस तरह भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटेड स्पैनिंग ट्री है, इफ़ अ ब्रिज नेटवर्क फॉर्म अ साइकिल देन नॉट ऑल ब्रिज ऑन द नेटवर्क मस्ट बी अलाउड टू फॉरवर्ड ब्रॉडकास्ट फ्रेम्स, और द ब्रिज कन्फिगर देमसेल्व्स ऑटोमेटिकली टू डिसाइड विच ब्रिज विल फॉरवर्ड ब्रॉडकास्ट फ्रेम विच ब्रिज विल नॉट, कि कौन सा ब्रिज जो है वो ब्रॉडकास्ट फ्रेम्स है और कौन सा नहीं है। और द ब्रिज कम्युनिकेशन है with each other on the network and use distributed spanning tree, DST stand for distributed spanning tree। MCQs के लिए algorithm to decide which bridge will not forward frame if a cycle occur, अगर एक साइकिल अक्कर हो जाता है, ठीक है। तो ये थे हमारे लेक्चर नंबर 13 और 14। लेक्चर नंबर 15 इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।